हेलो दोस्तों, आज हमारा सीटेट का 5वां नंबर का टॉपिक है। इसमें पढ़ेंगे आज हम कार्बन वगैरह, ये सारे अपमार्जक साबुन क्या क्या होते हैं। देखिए, कार्बन क्या है। कार्बन एक अधातु है। यह प्रकृति में अल्प मात्रा में या कम मात्रा में मौजूद होता है, अधिक मात्रा में नहीं होता। इसका अत्यधिक महत्व है, बहुत महत्व है, क्योंकि ये प्रकृति की सभी प्राकृतिक चीज़ों में होता है। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं सभी में कार्बन होता है। और इसकी संयोजकता कितनी कैसी होती है, चतुसंयोजकता होती है। और श्रृंखलन गुणों के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन की सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता पड़ती है। अगर उत्कृष्ट गैस विन्यास को पूरा करने के लिए इसमें क्या करता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है ये, या 4 इलेक्ट्रॉन दान करता है। और अपने अन्य परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके प्राप्त कर लेता है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कि कार्बन है वो कार्बन के अन्य परमाणु के साथ श्रृंखला बनाने की इसमें शक्ति होती है। और इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन। क्या कहते हैं, श्रृंखलन। और कार्बन का आकार कैसा होता है, छोटा। और इसके द्वारा परबल आबंधों का निर्माण होता है। ये कार्बन का परबल, जैसे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अब ये परबल बॉन्ड, देखो इसकी संयोजकता 4 है, 1 2 3 4, तो ये चतुष्फल की। और भू प्रकृति, जैसे धरातल में खनिज जैसे कार्बोनेट है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में कार्बन कितना है, 0.02% है। और वायुमंडल में इसकी उपस्थिति कितनी है, 0.03%। कार्बन के अपरूप विभिन्न रूपों में, भौतिक रूपों में पाया जाता है कार्बन, वही उसके अपरूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन के अपरूप हीरा है, ग्रेफाइट है, बगमिनिस्टर फुलेरिन है, जिसका सूत्र C6 होता है, C16 होता है। अब देखिए, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं। हीरा कैसा होता है, रंगीन और पारदर्शी। कैसा होता है, रंगीन और पारदर्शी। और ग्रेफाइट काला स्लेटी रंग का होता है। हीरा ज्ञात पदार्थों में सबसे ज्यादा सख्त पदार्थ है, और ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरे का प्रयोग कांच काटने में, चट्टान वेदन में, गहने बनाने में यूज होता है। ग्रेफाइट का यूज स्नैक में, इलेक्ट्रोड बनाने में, पेंसिल बनाने में होता है। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के गुण मिलकर जो यौगिक बनाता है वही हाइड्रोजन होता है। 2 प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त, जिनके बीच केवल आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जो आबंध से जुड़े हुए, देखा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये कौन सा कहलाता है, संतृप्त यौगिक है। और जो द्वि या त्रिआबंध से जुड़े हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक। देखो, द्वि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो संतृप्त है। अब देखिए, यौगिक संतृप्त और असंतृप्त क्या क्या है। देखिए, संतृप्त मिथेन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एथाइन। और एथेन में देखिए सिंगल बॉन्ड होता है, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन में। और प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन में डबल बॉन्ड होता है, प्रोपाइन ब्यूटेन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये असंतृप्त है और ये संतृप्त है। देखिए, एल्काइल समूह, एल्किन के एक अणु से एक हाइड्रोजन का हट जाना एल्काइल समूह कहलाता है। जैसे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है इत्यादि। और चक्रीय हाइड्रोकार्बन वे कार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एक चक्र या वलय के रूप में व्यवस्थित होता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाता है। देखो, ऐसे वलय के रूप में उपस्थित होता है, ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त दोनों होते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, बेंजीन है। ये इस प्रकार से देखो, बेंजीन की संरचना ये चक्रीय है। और प्रक्रियात्मक समूह है, जो परमाणु क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह, जो परमाणु और परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों में अभिक्रियाएं गुण दोनों को निर्धारित करते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब देखिए आगे, प्रक्रियात्मक समूह कौन से हैं, पूर्व लगन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे हेलोजन है, प्रक्रियात्मक समूह है, और इसके पूर्व लगन क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और इसके उदाहरण जैसे क्लोरोमिथेन है, ब्रोमोमिथेन है, आयोडोमिथेन है, ये प्रक्रियात्मक समूह हेलोजन के हैं। एल्कोहल है, OH, इसका अनुलग्न क्या होता है, एल्कोहल का ओल है। क्या होता है, ओल है। एल्कोहल ओल होता है, जैसे मिथेनॉल है, एथेनॉल है। एल्डिहाइड जिसका सूत्र CHO होता है, इसका अनुलग्न एल है, जिसे मेथेनल, एथेनल। कीटोन CO,
कीटोन क्या है, डबल बॉन्ड O, ये CO मतलब कि C डबल बॉन्ड O कीटोन है। जो अनुलग्न ओन है प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH जो अनुलग्न है ओइक है। और मेथेनोइक अम्ल एथेनोइक अम्ल। एल्किन अनुलग्न है ईन जैसे ब्यूटीन और प्रोपीन। एल्काइल अनुलग्न है आइन जैसे प्रोपाइन और ब्यूटाइन। देखिए कार्बन यौगिकों की रासायनिक गुण क्या है। जैसे दहन में कार्बन का क्या यूज होता है। कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन से दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ, जैसे कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 दे रहा है और ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है। ये क्या है, दहन हो रहा है इसका। जैसे CH4 मीथेन है, ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और H2 दे रहा है, ऊष्मा प्रकाश दे रहा है। इस प्रकार से संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उससे स्वच्छ ज्वाला निकलेगी जो बिना धुएं वाली। और असंतृप्त कार्बन वायु अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला निकलती है। अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलती है। जैसे गैस केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। कोयले तथा पेट्रोलियम में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन एवं सल्फर और इसके दहन के फलस्वरूप सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, देखते हैं कि इसमें क्या होता है, दहन होता है जो इसमें क्या होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के ऑक्साइड बन जाते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित निकलते हैं। जैसे पेट्रोलियम की ज़्यादा मात्रा में अपन देखते हैं ना कि प्रदूषित हो जाता है वातावरण, उसमें धुआं निकलता है काला। अंगीठी के जलने पर कोयला या तारकोल कभी भी लाल रंग के समान ज्वाला उत्पन्न होता है। कभी कभी देखते हैं ना कि अंगीठी जलाते हैं तो लाल रंग की उज्ज्वल सा दिखता है और बिना ज्वाला की ऊष्मा देता है। कोयला में आग नहीं उठती है, ऐसे ही ऊष्मा मिलती है इसमें, क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि इनमें गैसीय पदार्थ नहीं होती कोयले में। इनके जलने पर वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाती है। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिकृत होते हैं। इन पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं होती संतृप्त। ये सूर्य की रोशनी में क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापित अभिक्रिया करते हैं। जैसे मेथेन है, इसमें क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन हो रहा है सूर्य की रोशनी में, तो CH3Cl HCl का निर्माण हो जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हेलोजन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं करते। अगर संकलन अभिक्रिया, जैसे पैलेडियम है, निकल है, पैलेडियम और निकल दोनों उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ के संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन और ये H2 का उपस्थिति में निकल और उष्मा, निकल या पैलेडियम कुछ भी ले सकते हो उष्मा में, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए संकलन अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों में किया जाता है। संकलन अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है, वनस्पति तेलों में। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें R समूह है, एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, CH4 मेथेन की उपस्थिति निकल या उष्मा दे रहे हैं, इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो रहा है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हेलोजन के साथ संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं। देखिए एथेनॉल इथाइल एल्कोहल गन्ने के सीरा या मोलेसिस की किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। एथेनॉल या इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, गन्ने के सीरा या मोलेसिस की किण्वन प्रक्रिया द्वारा। वो उदासीन होता है, ये अच्छा विलायक होता है। और एथेनॉल इथेनॉल का यूज किसमें होता है, पेंट में, परफ्यूम में, साबुन, टिंचर, आयोडीन, कफ, सीरम, टॉनिक आदि बनाने में किया जाता है। और ये पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। पेट्रोल के साथ किसमें प्रयोग होता है, ईंधन में, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर ये केवल CO2 और H2 उत्पन्न करता है। क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर किसका यूज करता है, O2 और CO2 और H2 होगा। अब देखिए एथेनोइक अम्ल है या एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। इसका उपयोग इसमें किया जाता है अचार के परिरक्षक के रूप में। और इसका उपयोग डाई, प्लास्टिक ये बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग रबड़ उद्योग में लेटेक्स के स्कंदन में भी किया जाता है। अब देखिए साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है। साबुन क्या है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। जो सोडियम स्टीरेट, इसका सूत्र याद रखना, सोडियम स्टीरेट C17H35 CO-Na, सोडियम पॉमिटेट C15H31 CO-Na। साबुन, वसा या तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के साथ गर्म करके बनाया जाता है। जैसे वसा या तेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कराने के बाद में क्या किसका निर्माण होता है, साबुन और ग्लिसरॉल का। साबुन लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। और साबुन वैसे कैसे होता है, कठोर पानी में कपड़े साफ नहीं करता। साबुन कठोर पानी में कपड़े साफ नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण अभिक्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ बना लेते हैं, इसलिए कठोर पानी के साथ यह क्रिया नहीं करता।
कपड़ों को साफ नहीं करता। साबुन में नमक NaCl मिलाया जाता है ताकि साबुन अपने विलयन से बाहर निकल जाए, कि साबुन में नमक या NaCl होगा तभी गंदगी दूर हो जाएगी कपड़ों की। साबुन का आयनिक भाग पानी में घुल जाता है। साबुन में जो आयनिक भाग होता है वो किस में डालता है, पानी में घुल जाता है। और इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना का निर्माण करेंगे। ये आयनिक भाग है वो पानी में और पॉजिटिव बाहर की ओर मिसेली संरचना का निर्माण किया जाता है। अणु का सिरा तेल कण की ओर और आयनिक सिरा बाहर की ओर। अणु का सिरा है वो तो तेल की ओर है और आयनिक सिरा होता है आयन, वो बाहर की ओर पानी की ओर। इससे पानी में इमल्सन बनता है जिसे मिसेल मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। अब देखिए अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या होता है। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम सल्फोनेट लवण होते हैं, जैसे CH3 CH2 का होल 11 C6H4SO3Na। इनको साफ करने की क्रिया साबुन जैसी होती है। ये कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। साबुन तो क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, इसलिए कठोर पानी के साथ कपड़े साफ नहीं करता क्योंकि इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम मैग्नीशियम की अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाता है। जबकि डिटर्जेंट पाउडर क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता। अब देखिए कृत्रिम रेशा क्या होता है। वे रेशे जो रसायनों से बनते हैं कृत्रिम रेशा कहा जाता है। ये रेशे पेट्रो रसायन है पेट्रोलियम से बनते हैं, जैसे रेयोन जो लकड़ी की लुगदी से बनाया गया है पर मानव निर्मित है। ये क्वेश्चन आता है कि मानव निर्मित रेशा या कृत्रिम रेशा। अपन रेयोन को कृत्रिम रेशा भी लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, गलत होता है क्योंकि ये कृत्रिम रेशा नहीं है, ये मानव निर्मित रेशा है रेयोन। और नायलॉन पूर्णतः मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन क्या है, पूर्ण रूप से बनाया गया कृत्रिम रेशा। और नायलॉन हमेशा याद रखना पूर्ण रूप से कृत्रिम रेशा। इस नायलॉन का प्रयोग रस्सी बनाने में, जुराब, स्लीपिंग बैग, पैराशूट की रस्सी, तंबू, टूथब्रश बनाने में, पर्दे बनाने में यूज किया जाता है। कोयला, जल और वायु को मिलाकर बनाया जाता है। अन्य कृत्रिम रेशे जैसे पॉलिस्टर है, एक्रेलिक है, कृत्रिम ऊन है, टेरिकोट है, पॉलीकोट है, पॉलीवूल, ये हल्के अधिक चलने वाले सस्ते और रखरखाव में आसान होते हैं। अब देखिए पेट एक प्रकार का क्या है, पॉलिस्टर है। पेट एक प्रकार का क्या है, पॉलिस्टर है। इससे क्या होती है, बोतलें, बर्तन, फिल्म और तार बनाए जाते हैं। अरे ये रेशे गर्म होने पर पिघल जाते हैं और रसोई घर में आग के पास इनके कपड़े या वस्त्र पहनते हैं तो आग पिघल कर शरीर से चिपक जाते हैं। अब देखिए प्लास्टिक भी पेट्रो रसायन से बनाता है। एक बहुलक है, इसमें इकाइयाँ या रेखी होती है, जैसे तिरकबंद या क्रॉसबंद। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है, 2, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में तो क्या होता है, गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है, जैसे PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीथीन है। इनका प्रयोग खिलौने, कंघियाँ, बैग आदि बनाने में होता है। थर्मोसेटिंग, इसकी सेटिंग पक्की होती है, इसे याद रखना क्योंकि ये गर्म करने पर आसानी से नहीं मुड़ती, इसकी सेटिंग पक्की होती है, जैसे मेलेमाइन, बेकेलाइट। ऐसे याद रखना, फापी बकबक करता है, फापी बके बके करा है। जी हाँ, फापी फिनोल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, बेकेलाइट है। इस प्रकार से थर्मोसेटिंग एग्जाम्पल है। मेलेमाइन ऊष्मा का कुचालक है, इसका प्रयोग फर्श की टाइलें, कपड़ा, रसोई के बर्तन ये बनाने में किया जाता है। और आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्रों पर मेलेमाइन की परत चढ़ी रहती है ताकि इसमें अग्निरोधी बन सके, आग नहीं लग सकती। और बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, बेकेलाइट तो, और मेलेमाइन कुचालक होता है। इस बेकेलाइट का प्रयोग बिजली के स्विच या बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है। देखिए प्लास्टिक कैसा है, हल्का है, जो सस्ता भी है, चिरस्थायी है। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील होता है। प्लास्टिक ऐसा होता है अनभिक्रियाशील, अर्थात ये जल और वायु दोनों के साथ क्रिया नहीं करता। प्लास्टिक को रंगा जा सकता है, पिघलाया भी जा सकता है, चादरों और तारों में भी बदला जा सकता है। जैसे टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन का प्रयोग कढ़ाई, तवा आदि पर न चिपकने वाली परत लगाने में किया जाता है। देखो टेफ्लॉन का प्रयोग इसमें किया जाता है, कढ़ाई, तवा आदि पर न चिपकने वाली परत होती है ताकि उसमें अपन कढ़ाई में हलवा बनाते हैं तो वो चिपकता नहीं है, ऐसी प्रकार की कोई परत बनाई जाती है, उसमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लास्टिक को पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जा सकता है। अब देखिए प्लास्टिक अब अपघटित हो सकता है परंतु इसमें कई वर्ष लग जाते हैं, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। प्लास्टिक जलने पर कैसी गैस देता है, जहरीली गैस देता है जलाने पर। सूती वस्त्र तो जल जाते हैं, इनमें कागज के जलने जैसी गंध आती है। और रेशम आग में दूर सिकुड़ता है और जल जाता है परंतु पिघलता नहीं है। रेशम और सूती वस्त्र पिघल जाते हैं। मांस के जलने जैसी गंध आती है रेशम में। ऊन क्या होता है, सिकुड़ता है, जलता है परंतु पिघलता नहीं है, इसमें बालों के जलने जैसी गंध आती है। और कृत्रिम रेशे क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जल जाते हैं, पिघल जाते हैं, इसमें प्लास्टिक के जलने जैसी गंध आती है। अब देखिए कुछ याद करने वाले यौगिक सजातीय श्रेणी, जैसे एल्केन है, एल्कीन है, ये श्रेणी रासायनिक गुणधर्म के समान होते हैं। इसमें
क्वथनांग है, द्रव्यमान, गलनांग, घनत्व, ये भौतिक गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन होता है। देखिए कार्बनिक यौगिक और इसका उपयोग किस में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी सकता है कि कार्बनिक यौगिक कौन सा है, इसका उपयोग किस में किया जाता है। आया हुआ भी क्वेश्चन है एथिलीन की फलों के पकाने में किसका यूज किया जाता है, एथिलीन। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। प्रशीतक या फ्रीज में फ्रियोन का यूज किया जाता है। देखिए मीथेन का काला रंग मोटर टायर क्लोरोफॉर्म ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। ब्यूटेन का एलपीजी के रूप में। एथिलीन का फल पकाने में या निषेचक के रूप में। एसिटिलीन का फल पकाने में, कपूर बनाने में, धातु के काटने जोड़ने में, निषेचक के रूप में। क्लोरोफॉर्म का निषेचक के रूप में, पदार्थ के संरक्षण में। फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग परिरक्षक के रूप में। यूरोट्रोपिन, अमोनिया। यूरोट्रोपिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो यौगिक, अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका मूत्र रोगों के उपचार में यूज किया जाता है। और इत्र का निषेचक के रूप में। बेंजोइक अम्ल का फलों के रस के संरक्षण में। फ्रियोन का प्रशीतक के रूप में। इस प्रकार हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये कुछ क्वेश्चंस है जो देख लेना। इसमें क्या ये जो आगे अपने पढ़ा है वही है। खनिज, कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम में कार्बन की प्रतिशत 0.02 होती है। जो हमने आगे पीछे टॉपिक में पढ़ा है सारी वे उसके क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ओके, थैंक यू।